बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन लच्छा पकोड़ा की रेसिपी, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन लिया है बोनलेस 500 ग्राम, और छोटे साइज़ में हमने इनकी बोटियाँ बनवा ली हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले डालने के बाद 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नस्टार्च और 3 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे बेसन के। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों के साथ चिकन को हमने मिक्स कर लिया है, और ये थोड़ा सा मिक्सचर हमें ड्राई लग रहा है तो 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसको हम 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद 4 अदद आलूओं को छीलकर मैंने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया था, और खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से इनको धो लिया था। धोने के बाद एक अलग बाउल में पानी डालकर इसको मैंने डिप करके रख दिया था। इसके बाद हम इसका ये तमाम पानी जो है वो रिमूव कर देंगे, और इसको हम अच्छे से इस तरीके से निचोड़कर एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तमाम कद्दूकश किए हुए आलू को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे, और 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च। इसके साथ ही 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन के। बेसन आप जब भी इस्तेमाल करें तो हमेशा इसको छान लिया करें, और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू में थोड़ा बहुत पानी पहले से था, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़बरदस्त हमारा ये मिक्सचर तैयार है। तो इस तरह से जो लच्छेदार मिक्सचर हमने तैयार किया है वो थोड़ा सा हम इस तरीके से हाथ में ले लेंगे, और जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था उसमें से हम एक बोटी इसके ऊपर रख देंगे, और दोबारा से हम ये लच्छे का मिक्सचर इसके ऊपर रखकर इसको कवर कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त हमारा चिकन लच्छा पकोड़ा तैयार है। बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, और ऑयल में इनको डालकर फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद जो चिकन लच्छा पकोड़ा हमने तैयार किए हैं वो हम 3 से 4 इसके अंदर डाल देंगे, और नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इनको हम एक साइड से फ्राई कर लेंगे। इनको एक साइड से फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। और नीचे से आंच हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर चिकन डाला है उसको भी हमने अच्छे से गला लेना है। अगर हम तेज़ आंच पर इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हम नीचे से आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इनको फ्राई हमने तकरीबन 20 मिनट किए हैं स्लो आंच पर। ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी क्रंची चिकन लच्छेदार पकोड़े बनकर तैयार हैं, और बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन लच्छेदार पकोड़े बनकर तैयार हैं, और प्लेट में निकाल कर हमने गर्मा गर्म सर्व कर लिए हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से ये ज़रूर ट्राई करें, और मेहमानों को चाय के साथ बनाकर सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।